ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। 2023 का आगाज दुनिया भर में नए साल को शानदार तरीके से खुशामदीद कहा गया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई में शानदार आतिशबाजी के मुजाहिरे, आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों के लहकशां जगमगा उठे, हर तरफ जश्न का समा। मुल्क भर में साल नू का इस शानदार इस्तकबाल, कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, लाहौर में मंचलों का रक्स, इस्लामाबाद के पार्क व्यू सिटी में ढोल की थाप पर भंगड़े, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और क्वेटा में भी नए साल का जश्न मनाया गया। कराची में शहरियों के लिए साले नू की बड़ी खुशी, हवाई फायरिंग से कई घरों में स्मोक की फिजा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से खुली छुट्टी दी गई, शहरियों ने मुराद अली शाह की बात नहीं सुनी। शहर में हवाई फायरिंग जारी रही, 34 से ज्यादा शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। साल 2023 कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम लाएगा। 2022 बदतरीन और बेहतरीन रहा। एक जमहूरी हुकूमत बैरूनी साजिश से हटाया गया, मुल्क को चोरों के ग्रुप के हवाले कर दिया गया। पहली बार बिखरे हुजूम को कौम बनते देखा गया, कप्तान का ट्वीट। मीडिया कारकुनान से मुलाकात में कहा और मुल्की मसाइल का नए इंतखाबात में भी हल है। सिंध से पीपल्स पार्टी का खात्मा हो जाएगा, पीटीआई हुकूमत बनाएगी। साल 2022 पाकिस्तान पर भारी रहा, कौम के सबसे मकबूल लीडर को साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, बोल न्यूज़ के एंकर अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल ने कौम को हिलाकर रख दिया। आजम सवाती शहबाज गिल के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां की गई। सैलाब और दहशतगर्दी के वाक़यात अवाम के नसीब में आए। साल 2022 में पाक फौज की हमेशा की तरह शानदार खिदमत, सैलाब मुतासरीन के लिए अजीम शान रिलीफ ऑपरेशन, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां, भारत और अफगानिस्तान मुदाखलत पर मुंह तोड़ जवाब दिए गए। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी बेहतरीन और प्रोफेशनल अंदाज में निभाई गई। साल 2022 में मुल्क की कई नामवर शख्सियात हम में ना रही, बिल्किस बानो ईदी और आमिर लियाकत भी अब्दी नींद सो गए। मारूफ फनकार रशीद नाज, तनवीर जमाल जिंदगी की जंग हार गए। नईरा नूर की वफात से गायकी का एक दरख्शां बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। अफजाल अहमद की मौत भी फन की दुनिया को उदास कर गई। कॉमेडी की दुनिया का तारा इस्माइल तारा भी चाहने वालों को उदास छोड़ गया। मारूफ कॉमेडियन ख्वाजा मसूद भी हमारे दरमियान ना रहे। 2022 बोल का साथ, बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज दी, हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर कई बार पाबंदियां भी लगाई गईं, लेकिन बोल डरा नहीं, झुका नहीं और बिका नहीं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सदीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशन की। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। हम कराची में आम लाए, शहर को कचरे से पाक किया, अगला मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा आईनी रास्ता इख्तियार करते हुए इमरान खान को घर भेजा। हमने भरपूर मुकाबला किया और जीत कर वापस आए। पंजाब में भी जियालों का जल्द राज होगा। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान को इक्तसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं, तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की भी जरूरत है। तहरीक इंसाफ ने दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाब ना कराने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाब नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों की बी टीम है। पीडीएम आवाम से खौफजदा है, इलेक्शन से भाग रही है। इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, हम उसके साथ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जो है हमारे कौम का एक कीमती असासा है। इमरान खान जो है वो ही वाहिद हल है हमारे मुल्क के इस वक्त माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं।
और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। पेरिस, स्पेन, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं कि रिजिम चैलेंज के बाद करप्ट टोले ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी हालात में जिस तरह धकेला है, इमरान खान को मुल्क की बेहतरी का ज़ामिन समझते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।